हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं, काफ़ी लंबे बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि काफ़ी जो है कि क्राइसिस चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे वीडियो नहीं आ रहे, लेकिन आई होप कि मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे सभी वीडियोज़ आएंगे। तो अभी एक एक्चुअली में एक बहुत बड़ी खबर आई है जो आप लोगों के बीच शेयर करना बहुत ज़रूरी था। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि लोगों में तरह तरह की कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न जो है कि मास लेवल पर है। तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर चीज़ों को समझाया जाए, बताया जाए, तो बहुत ज़रूरी की चीज़ होगी। तो सबसे पहले न्यूज़ जो आप देख सकते हैं, बहुत सारे अखबारों में छपा है, आप इसमें भी देख सकते हैं। एक न्यूज़ यहाँ इसमें भी छपा है, आप यहाँ से, ये नई दिल्ली से एक यहाँ भी है। तो हम एक एक करके जो है आपको इन दोनों न्यूज़ के बारे में एक्चुअल में बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या होने वाला है। जो एग्ज़ाम्स नहीं, नए पद पर भर्ती की बात नहीं हो रही है, उसकी बात भी करेंगे, और प्लस में हम ये भी देखेंगे कि अब आगे का इसमें कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। पहली बात कि क्या है, रेलवे ने भर्ती को जो है रोक दिया है और फ्रीज कर दिया है। जिन पर परीक्षाएं नहीं हुई उन पदों का भी रिव्यू होगा। सबसे पहले एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, बात अगर यहाँ नई भर्ती को लेकर हो रही है तो नई भर्ती का मतलब सीधा एक लाइन में इसका साफ साफ अर्थ होता है कि जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में यहाँ पर जो है कि बात है नई भर्ती को लेकर। अभी वर्तमान में रेलवे में आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी की लगभग 1 लाख और एनटीपीसी के लगभग 35-36 हज़ार के आसपास जो है कि वैकेंसी ऑन है। और उस पर जो है आपको हम बार बार कई बार लास्ट टाइम भी बता चुके हैं कि इसमें टेंडर प्रक्रिया वगैरह भी चल रहा है, ठीक है। तो सारी प्रोसेसिंग चल रही है। तो बहुत सारे लोग को ये लगेगा कि क्या उसको भी कैंसिल किया जाना है, जो ऑलरेडी मतलब एग्जाम जो है कि एडवर्टीजमेंट जो है, नोटिफिकेशन जो मार्केट में आ चुके हैं, उसके बारे में भी बात होगी। तो अभी उसको लेकर कुछ पुख्ता अनुमान नहीं है, लेकिन अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे कि जिन पर परीक्षाएं नहीं उन पदों का भी रिव्यू होगा, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाता है कि हो सकता है, ये क्लियर नहीं है, हो सकता है कि जो मौजूदा स्थिति में जो वैकेंसी है, जैसे कि अब ग्रुप डी की 1 लाख है, एनटीपीसी की 30-35 हज़ार के आसपास है, तो इन जो पोस्ट के जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इन पर भी जो है कि भर्ती पर या रोक लगाने का मतलब क्या है। अगर 1 लाख से कुछ कम कर दिया जाए, 50 हज़ार कर दिया जाए, 60 हज़ार कर दिया जाए, या उसको यथावत रखा जाए, तो ये होगा कब, जब रिव्यू होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिव्यू होगा। लेकिन अभी अभी के दौर में अगर बोला जाए कि क्या इस पर होगा, तो तत्काल में अभी इस पर कोई प्रकार का एक्शन प्लान नहीं है। लेकिन इतना तो क्लियर रेलवे ने किया है कि नई भर्ती जो है कि नहीं होगी। अब इस न्यूज में और क्या क्या उसको अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी सी समझ में आएगी, और फिर हम आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे आखिर क्या है। आपको एक बात तो जान के चलना चाहिए कि कोविड-19 के क्राइसिस को लेकर हर जगह जो है समस्याएं चल रही है। तरह तरह के जो है कि जो मतलब समस्याएं सरकार स्तर पर, लोगों के स्तर पर, हर जगह जो है कि समस्याएं हैं। और सबसे बड़ा जो चोट इस क्राइसिस में, इस पेंडेमिक में हुआ है, वो है आपका इकोनॉमी का जो है कि बहुत ही बुरा हाल है। और आपको पता है रेलवे हिमसेल्फ जो है कि एक बड़ा हब है, एक बड़ा नियोक्ता है जो इतने सारे एम्प्लॉई को नौकरी देता है, उसकी सैलरी है, उसके भत्ते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, और इतना बड़ा सारा ऑपरेशनल चीज़ है, करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं, लाखों लोगों की उनकी अपनी स्टाफ है, बहुत एक बड़ा मास लेवल पर कहिए तो इसकी एक मैपिंग है। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा आपको झलक यहाँ से आपको मिल सकता है। तो अभी इस न्यूज़ को थोड़ा एक बार डिटेल्स में देख लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं। रेलवे में री इंगेज स्टाफ की समीक्षा कर अनावश्यक स्टाफ को कम किया जाएगा। संरक्षा कोटि को छोड़कर नए पदों पर भर्ती को फ्रीज किया जाएगा। 2 वर्ष में जो पद सृजित हुए उन पर यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है तो पदों की समीक्षा करते हुए पदों को विसर्जित करने की कार्रवाई की जाएगी। कारखानों में कामकाज और इंसेंटिव की समीक्षा होगी। रेलवे आरक्षण कार्यालयों की संख्या को कम कर यहाँ से कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानों पर समायोजित किया जाए। मल्टीटास्किंग करते हुए कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग किया जाए। ये आपका मेन टॉपिक है। अब आप समझ चुके होंगे
कि एक्चुअल में ये न्यूज क्या क्या कह रहा है। मतलब साफ है कि रेलवे बहुत ही गंभीर आर्थिक समस्या को, बहुत गंभीर आर्थिक चुनौती को झेल रहा है, जिसके कारण आपको पता है कि अभी कोई भी भर्ती अगर होगी, अगर एक स्टाफ जो कम से कम एक नॉर्मल ग्रुप डी का भी एक स्टाफ अगर अपॉइंट होता है आज की डेट में किसी दिल्ली जैसे बड़े महानगर में, तो उसकी सैलरी, मिनिमम सैलरी आज की डेट में एज ऑन 7th पे कमीशन 30,000, 35,000, 30,000, 32,000 की लमसम होती है। और आप देखेंगे कि लगभग 1 लाख बहाली जो है कि ग्रुप डी की होनी तय है, और 35-36,000 जो है कि आपका जो एनटीपीसी की होनी भी तय है। तो अगर आप यहीं से एक मोटा मोटा अनुमान लगाएंगे तो एक बहुत बड़ा राजस्व जो है कि इस सेक्टर में जाने की चांसेस है। सो हो सकता है रेलवे इस पर जो है कि फूंक फूंक के कदम रख रही है, और आगे आने वाले समय में भी इस पर जो है कि वो कुछ कड़ा नियम लगा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या क्या और भी इसमें जो है कि होने की बात है, उसके भी बारे में आपको बता देते हैं। ये यहाँ से इस न्यूज़ को इतना सब तो समझ चुके हैं कि कितना जो रेलवे के अंदर जो चीज़ें हैं उनको बहुत मतलब मास लेवल पर बदलने की तैयारी हो रही है। रेलवे आरक्षण कार्यालय के बारे में भी टारगेट किया है। मल्टीटास्किंग करते हुए कर्मचारी को अधिकतम उपयोग भी किया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति उस काम के अलावा कोई और काम कर सकता है तो उसका भी यूज किया जा सकता है। संरक्षा कोटि को छोड़कर नए पद पर भर्ती नहीं होगी। मतलब संरक्षा मतलब वही जो कम से कम जो सिक्योरिटी मतलब जो होने की चीज़ है, जो खासकर टेक्निकल वगैरह होता है उसको उन सभी चीज़ों को संरक्षा कोटि में ही रखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जो रखा गया है, और 2 वर्षों में अगर कोई पद सर्जित हुई है और उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है तो पदों की समीक्षा करते पदों की वर्षित करने की कार्रवाई। तो 2 वर्षों में पद सर्जित हो गया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ, तो आप इस लाइन को भी अच्छी तरह से समझ ले। 2 वर्ष की बात है, तो अभी आप देखेंगे तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो पिछली वैकेंसी है उसके आधार पर ऐसा नहीं लगता है, जो ऑन गोइंग एग्जाम है जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी की, इसमें कोई खास जो है कि किसी तरह का बदलाव नहीं होने की संभावना है। और अगर होगा भी तो हो सकता है रिव्यू करके उसके नंबर्स को, उनके पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट को कम किया जाए, बट इस वैकेंसी को फ्रीज करने की बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। और देखिए इसमें क्या है, रेलवे ने फिलहाल नए पदों भर्ती की नहीं होगी, पोस्टों को फ्रीज किया है। साथ ही जिन पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से समीक्षा की नहीं की गई है उन्हें भी रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। सब खर्चों को कम करने के लिए किया जा रहा है। रेलवे ने खर्चों की कमी के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है। रेलवे में खर्च कुछ इस तरह से बढ़ गई है जिसको कि मतलब जो है कि खर्चों को कम करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए जो है कि इन सभी चीज़ों पर जो है कि वो एक एक्शन लिया जा रहा है। और एक चीज़ आपको हम बता दें, यहाँ देखिए अधिकारियों के खर्चों पर भी चलेगी कैंची, ऐसा बहुत कुछ इसमें दिया गया है। ऑफिस से रिलेटेड में बहुत सारी चीज़ें, कागज़, पेपर, प्रिंटर, ये मतलब ऑफिशियल चीज़ें जो है उनको भी जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि लाया गया है। और यहाँ एक और इसमें इस न्यूज़ में आप देखेंगे एक न्यूज़ और है, इसमें भी कुछ इसमें खास करके इसमें बताया गया है जो स्टेशनरी उपयोग भी आधा करने का डिसीजन है। उसके बाद देखिए नए पदों पर भर्ती को रोक, वर्कशॉप में मैन पावर को नए सिरे से व्यवस्थित करना, आउटसोर्स होने लायक काम जो है कि किसी फंड के जरिए जो है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए कराने, स्टेशनरी के खर्च को 50% तक कम करने, औपचारिक कार्य प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करना, जिन्हें उठाकर रेलवे खर्च में कटौती होगी। ये मानक रेलवे के वित्त आयोग की सलाह पर लागू किए जाते हैं। रेलवे वित्त आयोग की तरफ से 19 जून को सभी जोन को जो है कि लिखा गया लेटर, जिसमें कि ट्रैफिक आय में मंथ में पिछले साल के मुकाबले करीब 58% की कमी जो है कि दर्ज की गई है। आप एक समझ से बहुत बड़ा एक रकम होता है। और कहा गया कि खर्च नियंत्रित करने के लिए आय को बढ़ाने के नए तरीकों को खोजने की आवश्यकता है। ठीक है, और ऐसे उपाय घोषणा पहले 2017 में तत्कालीन वित्त आयुक्त और 19 में वोट कर चुके हैं। मतलब साफ साफ है कि रेलवे को जो है कि काफ़ी जो है कमी है, उसको लॉस हो रहा है। क्योंकि आपको पता है जब से लॉकडाउन इनिशिएट हुआ है, लॉकडाउन होने के बाद लगभग यात्री सेवा ठप है, जो भी ऑपरेशनल काम है वो ठप है। और रेलवे अगर जब तक चलेगा नहीं तब तक कुछ मतलब उससे गुंजाइश नहीं है। थोड़े बहुत जो है गुड्स वगैरह अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, और अभी आप देखेंगे कि कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाए जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो हमारे लेबरर्स हैं उनको मतलब दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है। वो सारी चीज़ें ही अभी तत्काल में जो है कि अभी चल रही है। इसके अलावा रेलवे लगभग अभी ठप पड़ी है, जो कि उनका अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उससे मतलब मास लेवल पर अगर आप इस कोविड-19 को ही एक आधार बनाएं
तो इससे सिर्फ रेलवे का सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, गुड्स की भी, क्योंकि आपको पता है इसके कारण बहुत सारे फैक्ट्री कल कारखाने सभी कुछ बंद थे। तो उस लेवल पर जो है कि आप देखेंगे कि चीज़ें भी प्रोड्यूस नहीं हुई जिसको कि आप जो है कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही एक बड़ा लगभग 58% मतलब 58% की जो है कि कमी जो है देखी गई है। और इसको लेकर जो है कि रेलवे बिल्कुल जो है कि अलर्ट मोड में है। और हो सकता है, अभी तो न्यूज़ थोड़ी सी पक्की नहीं है, क्योंकि अगर आगे अगर सीट्स वगैरह को अगर वो कम करेगी तो हो सकता है उसका न्यूज़ भी जरूर आएगा। जैसे कि आपको याद होगा 2012-13 या 14 या 15 में जो वैकेंसी आई थी, एक्चुअल में आई थी 18,000 और फाइनल होते होते 14,000 पर सिमट चुकी थी। तो हो ना हो, अभी सरकार भी हो सकता है यही चाह रही होगी, क्योंकि अभी इतने सारे रोजगार, ऐसे ही लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। और उस पर से ये अगर इस तरह की प्रक्रियाएं होती है तो एक खासा जो है कि जो रोजगार तबका में जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत हुई। जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, जो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, जो लोग तैयारी का उनका अच्छा स्टेज आ गया है, उन लोगों के लिए भी एक थोड़ी सी जो है कि मायूस करने वाली खबर जरूर है। और जो पीछे से लोग आ रहे हैं, जो नए नए आएंगे, उनके लिए भी थोड़ी सी चुनौती भरी बात होगी आगे आने वाले समय में। तो तत्काल ये एक न्यूज मोटा मोटी ये है कि नए पद पर भर्ती की प्रक्रिया नहीं है। और जो प्रेजेंट जो अभी वैकेंसी है उस पर भी हो सकता है रिव्यू है, लेकिन अभी प्रेजेंट वैकेंसी के बारे में कुछ क्लियर कट नहीं किया गया है। लेकिन इतना तय है कि रिव्यू की बात है, तो हो सकता है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर कुछ आगे चल के कुछ खबर ऐसी आए जिससे हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ पोस्ट कहीं डिक्रीज वगैरह भी हो सकता है। अभी इस बात की मैं नहीं पुष्टि कर रहा हूँ, ना ही ये अखबार भी तस्दीक कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। स्पेशली ये वीडियो कि आप लोग को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति होगी तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक ज़रूर दबाइए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।